अब ऑलमोस्ट आपको वेरिएबल्स की समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या है और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डाटा टाइप। सिंपली डाटा टाइप वर्ड से ही ज़ाहिर है कि डाटा टाइप डाटा को लिखने का तरीका। अब किस लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा को कितनी किस्म से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। A data type in JavaScript define the kind of value variable can hold, कि वेरिएबल के अंदर कौन सी किस्म का डाटा मौजूद है। It determine the operations that can be performed on the values, जो वैल्यू उसके ऊपर आप इस जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करवा सकते हो। और ये सेवरल टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप। सबसे पहले डाटा टाइप, डाटा को लिखने का तरीका दो तरह के, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है स्ट्रिंग। जब भी आपने कोई टेक्स्ट स्टोर करवाना है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जिस तरह से आपने कोई नेम प्रिंट करवाना है, कोई भी आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप उसको लगाओगे स्ट्रिंग के अंदर, और उसके इर्द गिर्द आप दो डबल कोलन या जिसे आप डबल कोट्स बोलते हो वो आप लगा सकते हो। जैसे आपने डबल कोट्स लगाए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू देती तो वो आपका बन गया स्ट्रिंग। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है नंबर्स। जब भी आपने कोई नंबर स्टोर करवाना है, जिस तरह से डेट स्टोर करवानी है, एज स्टोर करवानी है, या इसके अलावा फ़ोन नंबर स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए जो हम डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे उससे हम बोलते हैं नंबर्स। फिर हमारे पास होता है बूलियंस, ट्रू या फॉल्स। जब भी हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं जिसके एंड पे हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, तो उसे बोलते हैं बूलियन। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर थ्री नंबर पे आ गया बूलियन। 4 नंबर पे होता है नल। अब नल डाटा टाइप क्या है? नल डाटा टाइप वो वाली डाटा टाइप है जिसकी वैल्यू ही नल है। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जिस तरह से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू नाम नल, इसकी वैल्यू क्या बन गई? नल ही बन गई। उसके बाद हम देखते हैं अनडिफाइंड। अब नल और अनडिफाइंड अब देखने में सेम लग रहे हैं कि नल और अनडिफाइंड सेम ही है, लेकिन नल और अनडिफाइंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरह से जब भी वेरिएबल नल होगी ना तो उसकी वैल्यू नल होगी, लेकिन अनडिफाइंड के अंदर आपने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दे दी, उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। फिर 6 नंबर पे हमारे पास होता है सिंबल्स। लास्ट में जो हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसे बोलते हैं सिंबल्स। तो सबसे पहले डाटा टाइप कितने किस्म की? 2 किस्म की, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आ गया आपका स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, कि आप डाटा को ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करवाते हो। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है एरे। एरे का मतलब होता है कि जब आप के पास डाटा है लेकिन आप उसको एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर करवाना चाहते हो। जिस तरह से मैंने नेम स्टोर करवाने हैं, अगर मुझे 10 नाम को स्टोर करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नेम 1, नेम 2, नेम 3 और एंड तक, और फिर मुझे उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो देना पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं यूज़ करूँगा एरे का तो एक ही वेरिएबल लिखूँगा कॉन्स्टेंट नेम्स, और उसके अंदर जितने भी मैंने नाम प्रिंट करवाने हैं, बाबर, अमीर, ऐशा, वट जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो उस एरे के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। मतलब अनलिमिटेड डाटा स्टोर करवा सकते हो। और एरे के अंदर आप हर तरह का डाटा स्टोर करवा सकते हो, चाहे आपका बूलियन हो, चाहे नंबर हो, चाहे आपके नाल कोई वैल्यू आ जाती है या स्ट्रिंग आ जाता है। फिर थर्ड लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है फंक्शन। जब भी आप डाटा को लिखते हो तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आपके पास जो थर्ड नंबर पे है उसे बोलते हैं फंक्शन। आप डाटा जब फंक्शंस के अंदर स्टोर करवाते हो तो सबसे पहले डाटा टाइप डाटा को लिखने का तरीका दो तरह का, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी आपको मैंने बता दी सारे, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी आपको सारे बता दी। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप को समझने के लिए पहले मैं कमेंट लगाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है भी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन फॉरगेट इट। आप जो वीडियो का कंटेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, अब प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर सबसे पहले जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको सिखाया वेर, लेट, कॉन्स्टेंट आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेट नेम इज इक्वल टू बाबर। अब दोस्तों ये जो डाटा टाइप है ना, ये होती है स्ट्रिंग, जिसके अंदर सिर्फ आप टेक्स्ट लिखते हो।
यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, इसके आगे कॉमेंट लगाते हैं और स्ट्रिंग, जिसके अंदर सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है वो है। और किसी भी आपने कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के अंदर डाटा जब स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना हो, उसके स्टार्ट में और एंड में आप ये डबल कोट्स लगाते हो। इसके अंदर चाहे आप फिर नंबर भी लिख दोगे ना, तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ही शो होगा। वो क्या होगा? एज अ स्ट्रिंग ही शो होगा। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं एक और लेटर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ नंबर्स। अब अगर मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ तो ये डाटा टाइप भी नंबर है। अब नंबर लिखने के लिए कोई कॉमा नहीं लगाऊंगा, कोई मैं साइडों पे इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, कुछ भी नहीं। सिंपली इसके अंदर मैं आगे नंबर लिख दूंगा, कोई भी नंबर लिख के, और उसके बाद यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? नंबर डाटा टाइप, जिसके अंदर सिर्फ हम नंबर लिखेंगे, नंबर डाटा टाइप। और ये हमारे क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आती है। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू या फॉल्स के, जिससे हम बोलते हैं बोलियन। उसको लिखने के लिए इज़ एक्टिव, मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये हमारे पास वैल्यू होती है ट्रू या होती है फॉल्स, तो ये इसे बोलते हैं बोलियन। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ बोलियन। फिर हमारे पास लेट, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ नल। जब भी आपने नल वैल्यू देनी है ना, तो उसके आगे आप डिफ़ाइन करते हो नल को। अक्सर आप देखते हो दो कीवर्ड को, नल और अनडिफाइन। अब नल और अनडिफाइन में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी वैल्यू। जब एम्प्टी वैल्यू लिखूंगा तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नल। इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, इसे बोलते हैं नल डाटा टाइप, जिसके अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने आगे इसको नल लिखा हुआ है, इज इक्वल किया हुआ है नल के, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपकी नल डाटा टाइप। फिर आपके पास होता है नॉट असाइन, जिसे आप अनडिफाइंड भी बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पे लेट नॉट अनडिफाइंड, नाम से भी ज़ाहिर है, नॉट असाइंड या नॉट अनडिफाइंड। नॉट असाइंड इज इक्वल टू एम्प्टी। इसको इक्वल भी नहीं करना, सिर्फ आगे इन्वर्टेड कॉमा या सेमीकोलन लगा देना। ये आपके अनडिफाइंड। और फिर आपके पास लास्ट पे है यूनिक आईडी। जब भी आपने कोई यूनिक आईडी लगानी है तो उसे हम सिंबल डाटा टाइप के अंदर फॉलो करवाते हैं। यहाँ पे यूनिक कॉमन नहीं लगाना, लेट और यूनिक आईडी इज इक्वल टू आपका सिंबल। आपकी डाटा टाइप सिंबल आप लिखते हो, सिंबल के अंदर आप कुछ भी आईडी है जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो वो करवा सकते हो। और फिर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो अनडिफाइंड या सिंबल, सॉरी आप लिखेंगे सिंबल, तो ये सिंबल डाटा टाइप है। ठीक हो गया। अब ये आपकी जो पहले वाली है जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है स्ट्रिंग, जिसके अंदर सिर्फ नंबर है, नंबर डाटा टाइप, जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स दो आपकी वैल्यूज़ है, वो होगी आपकी बोलियन। जिसके अंदर आपने प्रॉपर वे में नल लिखा हुआ है वो होगी नल। जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं दी हुई उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। और जिसके अंदर आपने कोई सिंबल डाटा टाइप लगा के फिर उसके अंदर कोई वैल्यू दी है इसे बोलते हैं सिंबल। तो ये आपका है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को सीखने के लिए सिंपली यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ, ताकि जब आप नोट्स चेक करो तो आपको पता हो कि नॉन प्रिमिटिव कहाँ पे है और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपकी कहाँ पे है। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करवाऊँगा। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए यहाँ पे लेट और यहाँ पे पर्सन, और पर्सन के बाद मैं इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट लिखते हो इसके अंदर मैं की दूंगा। पहले की दूंगा नेम के अंदर अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ, वैल्यू फिर एज दी, और एज के अंदर मैं अपनी एज जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद मैं इस पर यहाँ पे दे देता हूँ पर्सन डॉट नेम, तो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ तो कंसोल के अंदर भी सेम इस तरह से करेगा। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लॉग को प्रिंट करवाया, और लॉग के अंदर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर मैं ये जो इसकी नेम है पर्सन इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम किया, और अब चेक करेंगे मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। इसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप आप इस तरह से डिक्लेयर करते हो, इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप इस तरह से इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हो। अगर आप सिंपली यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दोगे यहाँ पे पर्सन, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट पूरा जो है ना वो प्रिंट करवा देगा। ये नेम आ गया, इसके अंदर एज और प्रोटोटाइप, इसकी सारे नीचे वैल्यूज़ आ गई। अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक करवाना है जिस तरह से एज, तो पर्सन डॉट एज लेके सेव करेंगे तो आपके पास पर्सन डॉट एज आ जाएगा। इस तरह से आप जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की फर्स्ट काइंड है ऑब्जेक्ट, तो उसको आप लिख सकते हो। फिर आपके पास आती है एरे।
कि आप एरे के अंदर आपके पास डाटा मौजूद है तो इसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, या एरे डाटा टाइप क्या है। एरे के लिए आप यहाँ पे लेट लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के अंदर कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो, मतलब कोई भी आप फ्रूट दे सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ जो मशहूर हमारे पास हैं, एप्पल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो गया बनाना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई मसला नहीं इसका। फिर ग्रेप्स, और फिर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, और कौन सा हम मैंगोज़ कर देते हैं कि मैंने 3-4 जो फ्रूट्स हैं उनके नाम लिख दिए। अब सबसे पहले इसकी डाटा टाइप चेक करने के लिए कंसोल के अंदर टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे फ्रूट्स, और फिर करोगे सेव, तो आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये आपका ऑब्जेक्ट आता है एरे के अंदर, क्योंकि आपका ये डाटा एरे के अंदर है। जब आप लिखोगे ना डाटा एरे के अंदर, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट ही। अब इस डाटा को एक्सेस करने के लिए सिंपली यहाँ मैं फ्रूट लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे फ्रूट लिखा, हम सेव करेंगे, मेरे पास आ गया यहाँ पे 4 जो हमारे पास आइटम्स है वो आ गई। अब इनमें से स्पेसिफिक को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे अगर पहले को एक्सेस करना है तो स्टार्ट करूँगा 0 से, तो ये आ गया एप्पल, क्योंकि इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3। अब अगर मुझे लास्ट वाला प्रिंट करवाना है तो जितनी इसकी काउंटिंग बनेगी, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, तो इसकी काउंटिंग चूँकि 0 से स्टार्ट होती है तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर लिखूँगा 3, तो जो तीसरे वाला मेरे पास है वो प्रिंट हो जाएगा। इससे बोलते हैं एरे डाटा टाइप। इसका डाटा आपके पास ऑब्जेक्ट की सूरत में होता है, मतलब एक पेयर की सूरत में होता है, तो ये हमारे पास होगी एरे भी हो गया। अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं फंक्शन का, कि फंक्शन के अंदर कोई डाटा लिख रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी। हम यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन। अब फंक्शन के साथ मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मैं इसका नाम ले देता हूँ ग्रेड, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे console.log लिखूँगा, और यहाँ पे हेलो देयर, ठीक हो गया। और अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा, सेव किया, और यहाँ पे तो ये मेरे पास आ गया हेलो देयर। अब यहाँ पे मैं इसकी भी टाइप चेक कर सकता हूँ। इसकी टाइप चेक करने के लिए अगेन यहाँ पे console.log, और लॉग के अंदर टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर आप ये जो ग्रेड है इसको प्रिंट करवा दो, तो ये आपका फंक्शनल डाटा टाइप आ गया।